नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, बहुत सारे साधकों का एक प्रश्न आ रहा था कि सर, थायराइड के लिए कुछ अभ्यास बताइए। वैसे तो मैं अपनी जनरल फिटनेस की क्लासेस में पूरा एक पैकेज उनको देता हूँ। थायराइड, डायबिटीज या जो भी परेशानियां हैं बड़ी बड़ी, वो योग से कैसे क्योर हो। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न था कि एक स्पेशल वीडियो बनाइए जो कि थायराइड की परेशानी को एकदम से खत्म करे और उसका अगर वो नियमित अभ्यास करें तो काफी ज्यादा अच्छा महसूस करें। तो उसी संदर्भ में आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, थायराइड की परेशानी को कैसे योग के द्वारा ठीक किया जाए। साथियों, अब हम ये समझेंगे कि थायराइड क्या होती है, थायराइड की परेशानी क्या होती है और आसन इस पर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्यौरा दे देता हूँ। थायराइड क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में जो हमारी सांस लेने की जो नली है, वहां पर एक तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड आयोडीन का इस्तेमाल करके कई जरूरी हार्मोन्स का उत्पादन करती है। थायराइड हार्मोन्स शरीर के अंगों को सामान्य कामकाज के लिए जरूरी हार्मोन्स उत्पादन करती है। यह ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। हम जो भी कुछ खाते हैं, ये ग्रंथि उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। जब हमारा थायराइड बिगड़ जाता है तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ऊर्जा में कंट्रोल नहीं हो पाता, इसीलिए हमको मोटापा बढ़ जाता है। तो थायराइड का बहुत बड़ा रोल है फैट को मैनेज करने में। साथ ही ये हृदय, हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये ग्रंथि दो तरीके के हार्मोन्स का निर्माण करती है, एक T3 और दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो T4। जब ये दोनों हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो वजन बढ़ने या कम होने लग जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में थायराइड की परेशानी बोल देते हैं। थायराइड की समस्या मुख्य रूप से दो तरीके की होती है। एक तो होती है हाइपोथायराइड और दूसरी होती है हाइपरथायराइड। तो हाइपरथायराइड के बारे में समझ लेते हैं। हाइपरथायराइड क्या होती है? ये समस्या बहुत कम लोगों में होती है। 100 लोगों में से अगर आप समझेंगे तो 2 लोगों को ये समस्या मिलेगी, जिसमें आपका जो थायराइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके लक्षण हैं खाने के बाद इंसान का वजन नहीं बढ़ना, नींद ज्यादा आना और हार्ट रेट बढ़ा हुआ महसूस होना, शरीर गर्म महसूस होना, लेकिन जब आप इसकी जांच कराएं शरीर की तो नॉर्मल लगना, और हाथ पैरों में कपकपी का एहसास होना। तो ये हाइपरथायराइड के लक्षण है। अब इसके बाद हाइपोथायराइड में क्या होता है? हाइपोथायराइड में इंसान जो है वो मोटा होता चला जाता है, शरीर के अंदर सुस्ती आ जाती है, दिमाग कमजोर हो जाता है और बॉडी में भारीपन, चेहरे पर और हाथ पैरों में सूजन महसूस होती है। एनर्जी का लेवल कम बना रहता है, हमेशा थकावट महसूस होती है, थोड़ा सा काम करते समय ही थकावट महसूस होने लग जाती है। तो साथियों, ये हमने समझा कि थायराइड क्या होता है और थायराइड के लक्षण क्या है। अब हम ये समझेंगे कि योग अभ्यास के द्वारा कैसे हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। योग में ऐसी विधियां बताई गई हैं जिससे कि हम थायराइड ग्लैंड पर सीधा असर डालते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और वहां से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर होने लगता है। तो हाइपरथायराइड की परेशानी है या किसी को हाइपोथायराइड की परेशानी है, दोनों ही परेशानियों में आराम मिलने लग जाता है जब आप विधि से अभ्यास करने लग जाते हैं, योग अभ्यास और प्राणायाम। तो यहाँ पर मैंने कुछ आसनों की एक सूची बनाई है आपके लिए और एक एक करके मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके विधि बताऊंगा और उसको आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर से आपको हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, जो भी थायराइड की परेशानी है, एकदम से ठीक हो जाएगी,
नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कौन कौन से आसन हमें आज करने हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ गए हैं। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस को भरते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आइए। यहाँ कुछ समय तक पोजीशन में बने रहिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। बालासन करने से आपका मन शांत होगा और जब मन शांत होगा तो जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाइए और अब मर्जरी आसन के लिए तैयार हो जाइए। मर्जरी आसन के लिए एल्बो को टच करिए नी से और इस तरीके से बॉक्स पोजीशन बना लीजिए। अब सांस को भरते हुए इनहेल करिए गर्दन ऊपर की तरफ और सांस को छोड़ते हुए चिन चेस्ट से टच करिए। मर्जरी आसन करने से आपके गले पर खिंचाव महसूस होगा। जब आपके गले पर खिंचाव महसूस होगा, क्योंकि जो ग्लैंड होता है वो यहीं पर स्थिर होता है, तो इस ग्लैंड पर भी खिंचाव महसूस होगा, तो थायराइड की परेशानी में निश्चित तौर से आपको आराम मिलेगा। आप मर्जरी आसन का अभ्यास कम से कम 10 बार जरूर करें। जैसा मैं बता रहा हूं विधि पूर्वक करें। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, कमर नीचे की तरफ झुक जाएगी, सांस छोड़ते हुए चिन चेस्ट से टच करें और कमर को गोल कर लें। तो ये हमारा मर्जरी आसन का अभ्यास। इसके बाद पुनः चाइल्ड पोज में आए और धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएं। अब हमारा अगला अभ्यास है उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन का अभ्यास करने से सीधा थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके लिए कैसे करेंगे? आप घुटनों के बल खड़े हो जाइए, जैसे मैं खड़ा हो गया हूं। अब इसके वेरिएशन है, आप इजी वर्जन है ये कर सकते हैं। अपने हाथों को यहां लॉक करिए, सांस को भरते हुए पीछे चले जाइए और गले पर खिंचाव महसूस कीजिए। यहां पर अपनी सुविधा के हिसाब से पोजीशन को होल्ड करिए, जबरदस्ती नहीं करिए, शक्तियों का अतिक्रमण भी मत करिए। अब इसके बाद दूसरा वेरिएशन है, अपनी हील को पकड़ लीजिए और इनहेल करते हुए नेक पीछे ले जाने की कोशिश करिए। अगर आप इस पोजीशन में होल्ड कर पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप महसूस करेंगे कि आपके गले पर ज्यादा से ज्यादा खिंचाव हो रहा है और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है। आपकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मन में अच्छा विचार रखिए, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपनी सुविधा के हिसाब से 10 से 15 या 20 सेकंड्स तक होल्ड करिए और फिर पोजीशन को छोड़ दीजिए और फिर वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद पुनः बालासन पे विश्राम कीजिए, क्योंकि जब आप योग अभ्यास करते हैं तो जब आप किसी आसन में जाते हैं उतना फायदा लेने के लिए उस आसन का, तो जब आप विश्राम करते हैं तब भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि शरीर में स्थिरता होना बहुत जरूरी है और आपकी सांसें नॉर्मल होना बहुत जरूरी है अगले अभ्यास में जाने से पहले। तो पुनः बालासन में विश्राम। और अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। तो बाल आसन से सीधा भुजंग आसन की तरफ, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए, आपकी नेक पर खिंचाव महसूस हो रहा है, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। 8 से 10 बार सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो अर्ध भुजंगासन बना लीजिए। आधा नीचे आ जाइए और इस तरीके से अर्ध भुजंगासन, इस पोजीशन को मेंटेन रखिए। तो ये हमारा हो गया भुजंगासन, कोबरा पोज। अब अपने
पैरों को क्रॉस कर लीजिए जैसे मैंने क्रॉस किया है और धीरे धीरे बैठ जाइए और पैरों को आगे की तरफ कर दीजिए। अब अगला अभ्यास हमारा लेटने वाले सर्वांगासन से शुरू होगा। तो लेट जाइए। अब हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वांगासन एक ऐसा आसन है जिसे करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपको सर्वाइकल की परेशानी है तो आप सर्वांगासन ना करें। आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है या आंखों की कोई भी समस्या है तो सर्वांगासन से परहेज करें। सर्वांगासन करने के लिए आपको धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना होगा, बहुत आराम से, धीरे धीरे, और पैरों को पीछे लाना होगा 120 डिग्री तक, और इसके बाद धीरे से सपोर्ट लेना है बैक का और अपनी बॉडी को सीधे कर देना है। तो ये सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से थायराइड ग्लैंड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि चिन आपका चेस्ट से लग चुका है और ग्लैंड पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सर्वांगासन का अभ्यास है। अगर सर्वांगासन थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको तो आप विपरीत करने का अभ्यास कर सकते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप हलासन की तैयारी करिए। हलासन के लिए आपको दोनों पैरों को धीरे धीरे पीछे की तरफ लाना है और जमीन से टच करना है। ये हलासन। हलासन भी बहुत पावरफुल अभ्यास है थायराइड के लिए। सपोर्ट लीजिए, जितने आप सुविधाजनक लगे उतना देर ही आप होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए। पैरों को सीधा कर लीजिए। तो ये हमने सर्वांगासन और हलासन, दो आसन का अभ्यास किया। अब विपरीत करने का अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। वो आसान अभ्यास है, उसमें धीरे धीरे पैरों को आप मोड़ लीजिए इस प्रकार से और पैर सीधा ऊपर कर दीजिए और पीछे की तरफ जितना आप उठा सकते हैं अपनी बॉडी को उठा दीजिए और सपोर्ट ले लीजिए अपने हिप के ऊपर और इस पोजीशन को होल्ड करिए। इसमें भी आपको लाभ मिलेगा सर्वांगासन के समान। इसको पोजीशन को होल्ड करिए। इसमें भी और सर्वांगासन में भी ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ आता है, तो कई सारी परेशानियां आपकी अपने आप ही दूर होने लगती हैं, क्योंकि सर्वांगासन को क्वीन ऑफ द आसन बोलते हैं, यानी आसनों की रानी बोलते हैं। आइए अब धीरे धीरे नीचे आ जाइए और अब विश्राम कीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जितना देर आपने सर्वांगासन का अभ्यास किया उतना देर आपको शवासन का अभ्यास करना चाहिए। तो शवासन का अभ्यास कीजिए। शवासन के अभ्यास के बाद हम मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आपको अपनी एल्बो को जमीन से टच करना है जैसे मैंने किया है, पाम फेसिंग डाउन साइड, और अपनी नेक को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाना है और अपने क्राउन को यानी अपने सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन से लगा देना है। इसको बोलते हैं फिश पोज, मत्स्य आसन। इसे करने से भी थायराइड ग्लैंड एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और आपको थायराइड की परेशानी में काफी आराम मिलने लग जाता है। अगर आप अपनी सिर को जमीन से नहीं टच कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अब आप फिर से विश्राम कीजिए, क्योंकि फिश पोज जो होता है, मत्स्य आसन जो होता है, वो सर्वांगासन का काउंटर पोज होता है, तो उसे करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद विश्राम जरूर कर लीजिए थोड़ा देर तक। फिर दोनों पैरों को आपको मोड़ना है और अब हम सेतुबंद आसन बनाएंगे। सेतुबंद आसन बनाने से भी आपकी नेक पर स्ट्रेचिंग होगी और बैक पर भी स्ट्रेचिंग होगी। देख लीजिए, अपने हील को टच कर दीजिए अपनी उंगलियों से और सांस को भरते हुए एकदम ऊपर की तरफ आने की कोशिश कीजिए जितना आप आ सकते हैं। सहज भाव से इस पोजीशन को होल्ड करिए।
जितना देर आप होल्ड कर पाते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप 20 सेकंड्स तक कम से कम होल्ड करें। नहीं कर पाते तो जितना देर आप कर पाते हैं उतना देर आप इस पोजीशन को होल्ड करिए। धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए और फिर से विश्राम कर लीजिए। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और शवासन में विश्राम कर लीजिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब हम नौकासन की तैयारी कर रहे हैं। नौकासन बनाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। इस प्रकार से सांस को भरते हुए ऊपर आइए और पैरों को ऊपर उठा लीजिए और नौकासन का अभ्यास कीजिए। नौकासन के अभ्यास से भी आपके नेक पर अच्छे से स्ट्रेचिंग महसूस होगी और थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। जितना देर आप सहज और सरलता पूर्वक कर सकते हैं, नौकासन का अभ्यास कीजिए और पोजीशन को होल्ड कीजिए। धीरे धीरे पोजीशन को छोड़ दीजिए और विश्राम कीजिए। आप दोनों पैरों को धीरे धीरे करके मोड़ लीजिए और आपस में हक कर लीजिए। इस पोजीशन को होल्ड करिए। पोजीशन होल्ड करिए तो फिर बैठ जाइए। इसके बाद जानुशिरासन का हम अभ्यास करेंगे। उसके लिए एक पैर आपको मोड़ना है। जैसे मैंने एक पैर मोड़ लिया है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। जितनी देर आप सरलता पूर्वक सहजता पूर्वक रह पाए इस पोजीशन को होल्ड करिए। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए और छोड़ दीजिए। पोजीशन दूसरे पैर से बनाइए। फिर हाथों को ऊपर उठाइए। सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। पोजीशन होल्ड करिए। जानुशिरासन। तो जानुशिरासन करने से भी आपके ग्लैंड में खिंचाव होता है। आपके पेट पर भी खिंचाव महसूस होता है। साथियों, आज हमने कई सारे योग अभ्यास का अभ्यास किया जो कि आपके थायराइड ग्लैंड को जरूर एक्टिवेट करेंगे अगर आप विधि पूर्वक इनका अभ्यास करेंगे। तो ये तो रहे योगासन। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हमें लाभ दे सकते हैं। तो प्राणायाम की सीरीज में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से शरीर की बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये निश्चित तौर से आपके थायराइड पे भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो ग्लैंड की परेशानियां होती हैं वो वाइब्रेशन से भी दूर की जा सकती हैं। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो पूरा वाइब्रेट होने लगता है हमारा शरीर और हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध होने लगता है, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचने लगती है हमारे शरीर में, तो परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो कपालभाति करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। कपालभाति के 3 से लेके 5 सेट आपने करने हैं और हर सेट को 30 से लेके 50 बार तक करना है। जब आप थक जाएं तो सहज प्राणायाम कर लें। मैंने इससे पहले वीडियो में भी पूरा विधि से बताया हुआ है कपालभाति और सहज प्राणायाम, उनको भी आप देख सकते हैं। तो कपालभाति का एक सेट मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको 3 से 5 सेट करने हैं। शुरू करते हैं कपालभाति। बहुत अच्छा, मैंने 30 टाइम्स किया। आप 30 से लेके 50 के बीच में कितना भी आप कर सकते हैं। जब थक जाएं तो रुक जाएं। तो जब रुक जाएं फिर सहज प्राणायाम कर लें, फिर कपालभाति फिर शुरू कर दें। अब कपालभाति प्राणायाम हमने कर लिया। कपालभाति प्राणायाम के बाद हमारा जो अगला प्राणायाम है वो उज्जाई है। उज्जाई का शाब्दिक अर्थ होता है विजय प्राप्त करना।
यानी जब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो विजय किस पर प्राप्त करेंगे? अपनी परेशानियों पर, अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त करेंगे और विजेता बन जाएंगे। इसके लिए आपको गर्दन में हल्का सा दबाव डालना है, गर्दन को खींच लेना है, दबाव डाल देना है और एक आवाज निकलेगी। इस प्रकार से उस आवाज को करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। पहले सांस आप नॉर्मल भर लीजिए, अब गर्दन को दबाव डालिए और सांस निकालिए। फिर सांस भर लीजिए, गर्दन सीधी करके गर्दन में दबाव डालिए और सांस बाहर छोड़िए। अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आवाज निकलेगी। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 बार से लेके 8 बार 10 बार करना है। शुरू में आप 2-3 बार से शुरू कर सकते हैं। अभी मैंने 2 बार आपको करके बताया, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है प्राणायाम या योग अभ्यास से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो उज्जाई प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव भी करेंगे। उसे करने से क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में वाइब्रेशंस होंगे और हमारा ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप कान में इस तरीके से अंगूठा लगा लीजिए और अब मुझे देखिए, आंख मत बंद करिए, बिना आंख बंद करे करेंगे। देखिए भ्रामरी प्राणायाम, ओम की चैंटिंग करेंगे ऊपर नीचे गर्दन करके। आपको सांस लेना है और भ्रामरी प्राणायाम करते करते ही सांस को बाहर छोड़ देना है। इसका अभ्यास भी 5 बार करना है। मैं एक बार और करके आपको दिखाऊंगा। जब आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके यहाँ पे थ्रोट पर, आपके गले पर एक वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ये वाइब्रेशंस हैं जो आपके ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। अगर आप ये सारे अभ्यास जो मैंने आपको बताए हैं, इनका अभ्यास आप लगातार 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक आप करेंगे, आप निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ, जिससे कि मैं आपको और नए अभ्यास बता सकूं कि आपको आगे क्या करना है। तो लास्ट में अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। ये भी प्रणव का ध्यान है, ये भी शरीर में वाइब्रेशन देगा और हमारा मन शांत करेगा। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और लंबी गहरी सांस भरिए। ओम चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग का अभ्यास 3 बार जरूर आपको करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए हुए सारे अभ्यासों को घर पे करेंगे और निश्चित तौर से लाभ के भागीदार बनेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। योग के द्वारा हम कैसे निरोग बने, इसी कामना के साथ धन्यवाद।